Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's our next lecture from chapter number 4 about the phosphorus and its compounds. Phosphorus is the second element of the 5A group next to nitrogen. अच्छा, phosphorus का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है और इसकी लुक्स पर डिपेंड करता है. इसकी लुक्स जो हैं वो शाइनी हैं. ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं लाइट बेयरिंग, यानी इसके अंदर से फॉस्फोरस जो है ये रोशन रोशन सा और बिल्कुल चमकता हुआ आपको नज़र आएगा प्योर फॉर्म में. और प्योर फॉर्म में ये अर्थ में नहीं पाया जाता, एज इट्स फॉस्फेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट ये मौजूद है. फॉस्फोरस का नाम आया है ग्रीक के 2 लेटर से, फॉस एंड फोरस से. फॉस एक अलहदा वर्ड है, फोरस एक अलहदा वर्ड है. फॉस मीन्स लाइट एंड फोरस मीन ब्रिंगिंग. तो लाइट बेयरिंग या ब्रिंगिंग जो चीज़ हो उसको फॉस्फोरस कहा जाता था ग्रीक में, और ये चमकता हुआ एलिमेंट है इसलिए इसको कहा जाता है फॉस्फोरस. अच्छा, नाइट्रोजन की तरह मैंने आपको बताया नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में फ्री है, लेकिन इस तरह से हमारे पास फॉस्फोरस नहीं है. इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इन द मिनरल फॉर्म, ठीक है ना. और इसकी जो ओर्स हैं, इसकी जो मिनरल्स हैं वो इस फॉर्म में होगी. इम्प्योर कैल्शियम फॉस्फेट एंड एपेटाइट एक इसका मिनरल है जिसमें कैल्शियम फ्लोरोफॉस्फेट मौजूद है. अच्छा, अब आपको लिविंग थिंग्स में आपने यकीनन पढ़ा होगा डीएनए का स्ट्रक्चर. आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा सेल के अंदर मौजूद हैं फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, जिनको हम लेसिथिन्स भी बोलते हैं. इस तरह से फॉस्फोरस जो है और ये डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप्स जो मौजूद होते हैं, इस बिना पर ये हर सेल का इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है. तो एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ इट इज़ एसेंशियल फॉर देयर नॉर्मल ग्रोथ. जाहिर है जब कोई भी सेल बनता है नया तो उसमें फॉस्फोरस का होना लाजमी है. इट अकर स्पेशली इन द सीड्स, द योक ऑफ एग्स, द नर्व्स, ब्रेन एंड बोन मैरोज, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ द लेसिथिन्स. लेसिथिन्स क्या है बेटा? ये एक तरह के फैट होते हैं जिसको हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं, यानी कि लिपिड जो है वो फॉस्फेट ग्रुप्स के साथ मौजूद होता है. एग योक और सोयाबीन में पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट. इट इज़ एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बोन्स. और बोन ऐश जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट 80% उसमें पाया जाता है. बोन ऐश इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉस्फोरस. बोन ऐश क्या है? बोन ऐश इज़ द केमिकल ऑब्टेन्ड आफ्टर कैल्सनिंग ऑफ बोन्स. कैल्सनिंग क्या होती है? ये कैल्सनिंग एक प्रोसेस है हाई टेम्परेचर पे किसी चीज़ को ऑक्सीजन या एयर में बर्न करना, ताकि उसमें से वोलेटाइल कंपाउंड्स या इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो रिमूव हो जाएं. नाउ लेट्स सी द एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस. एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट in which different forms in such a sense कि it contains different number of atoms of that element, ठीक है. तो जैसे कि कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है जिसमें डिफरेंट शेप्स होती हैं एलिमेंट की. जैसे कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है डायमंड और कोल और ग्रेफाइट, ठीक है ना. तो इसी तरह से फॉस्फोरस की 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, वाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस. फॉस्फोरस कैन एग्जिस्ट इन एटलीस्ट 6 डिफरेंट सॉलिड एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो हैं वो 3 हैं. यहाँ नीचे आपको एक्सप्लेन की गई हैं. यूजुअली वाइट और रेड फॉस्फोरस होता है. इसके अलावा इसकी अनस्टेबल कुछ फॉर्म्स हैं. वाइट फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव पॉइजनस वोलेटाइल वैक्सी येलोइश वाइट substance which is soluble in benzene and carbon disulfide. It exists in the form of the tetraatomic molecules P4 which have a tetrahedral structure. ये शो किया हुआ है आपको वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर टेट्राहीड्रल, जैसे कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना. and which have a tetrahedral structure. It boils at 280 degrees centigrade and vaporize which and when vaporizes it dissociates above 700 degree centigrade to form the P2 molecules. P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और जब टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस होगा तो तब ये डिसोसिएट हो जाता है P2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में.
उसके बाद हम देखते हैं रेड फॉस्फोरस इज मच लेस रिएक्टिव एंड लेस पॉइजनस देन वाइट फॉस्फोरस. It is prepared by heating white phosphorus in the presence of the little iodine or sulfur as a catalyst up to 250 degrees Celsius. In vacuum, the tetraatomic molecules of red phosphorus combine to form the macromolecules. ये भी टेट्राएटॉमिक का मतलब 4 एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में. तो रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में इस तरह से 4 एटम मिलकर एक टेट्राहीड्रल यूनिट बना रहे हैं, जबकि यहाँ पर ये यूनिट्स जो हैं रेड फॉस्फोरस में दे कंबाइन टुगेदर, उनमें आपस में लिंकेज आ जाती है और इसी वजह से यहाँ पर ये इतना डेंजरस और इतना पॉइजनस नहीं रहता. उसके बाद हम देखते हैं ब्लैक फॉस्फोरस. इट्स अ थर्ड फॉर्म विच इज़ मोस्ट स्टेबल अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस. ब्लैक फॉस्फोरस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग रेड फॉस्फोरस टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है क्लास, ये था हमारा लेक्चर अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस. इसके बाद हमारे सिलेबस में नेक्स्ट ये जो पेज 64 तक है आपका सिलेबस, स्मार्ट सिलेबस 65 नहीं है, 66, 67 all they are excluded. Now we start from the group number 6A elements. There's the oxygen family. और इसके हम एलिमेंट्स जो इम्पॉर्टेंट यहाँ स्टडी करेंगे ऑक्सीजन और सल्फर हैं. इसके अलावा इस ग्रुप में मौजूद हैं ये चैलोजेंस का ग्रुप कहलाता है, जिसका मतलब है कॉपर गिविंग. ठीक है ना, चैलोजेंस किसको कहा जाता है? ये कैलोजेंस द कॉपर गिविंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड द चैलोजेंस. ठीक है ना, तो इनमें अब हम देखेंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये एलिमेंट्स मौजूद हैं. ऑक्सीजन फैमिली में इस तमाम पूरे ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो दैट इज़ 2s2 that is ns2np4, that the last shell it contains 6 electrons. ठीक है ना, 6 electrons हैं इसमें. जैसे ऑक्सीजन में देखें इट इज़ हीलियम न्यूक्लियस. फर्स्ट ऑफ ऑल हीलियम का इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल होती है. उसके बाद है 2s2 2p4 यानी 6 इलेक्ट्रॉन. फिर सल्फर में 3s2 3p4, इसका एटॉमिक नंबर 16. सेलेनियम 34 4s2 4p4. टेल्यूरियम 5s2 5p4. और उससे पहले जो इनके नोबल एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनसे पहले आने वालों की वो फुलफिल होगी. जीनॉन, पोलोनियम में जीनॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 84 एटॉमिक नंबर बनाने के लिए इट इज़ 6s2 6p4. ऑक्सीजन इज़ यू आर वेरी फेमिलियर विद इट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ, दैट इज़ ऑक्सीजन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर the breathing, for the respiration of the living organisms, plants as well as animals. Now why these are called the calogens or chalogens? They are called the copper bearing या copper giving substances because they are found in the copper ores. ठीक है, ऐसे मिनरल्स में ये पाए जाते हैं जिनसे हमें कॉपर हासिल होता है दूसरे मेटल्स के साथ. अच्छा, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ गिवन है. इसका आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस एंड सो ऑन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. नाउ लेट्स सी द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज एलिमेंट्स. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप नंबर 6A आर द नॉन मेटल्स एक्सेप्ट पोलोनियम विच इज़ अ रेडियो एक्टिव मेटल. अच्छा, इस ग्रुप की ये खासियत है. ऑक्सीजन ये तो गैस है, आपको पता है, गैस की फॉर्म में या ऑक्साइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. सल्फ़र भी, ये भी जो है वो नॉन मेटल है. और सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, और ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं. और सिर्फ पोलोनियम जो है वो मेटल है. और कौन सा मेटल? जो रेडियो एक्टिव मेटल है, रेडियो एक्टिव डिके के में इन्वॉल्व होता है इसमें. Atomic radii, density, melting point and these other properties they are given in the table. And atomic radii, density, melting and the boiling point generally increase with the increase in atomic number down the group. जैसे जैसे atomic radius बढ़ेगा, size बढ़ेगा, तो इसी तरह से melting boiling points increase होते जाएंगे
और डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द ग्रुप मेंबर्स आर वेरी हाई। इसका मतलब है ये इजीली आयंस नहीं बनाते, दे फॉर्म द कोवेलेंट कंपाउंड्स विच शो देयर रिलक्टेंस टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और जो लूज ना करे इलेक्ट्रॉन्स वो कहलाते हैं नॉन मेटल। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन। ये आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, तो ऑक्सीजन की है 3.5। ऑल दीज एलिमेंट्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रॉपी। Allotropy mean allotropes are the different forms of the same element having different shapes. Oxygen has two allotropic forms, O2 and O3, यानी ऑक्सीजन और ओजोन। सल्फर हैज़ 3 allotropic forms, alpha, beta and gamma. Selenium has 2, red and gray. Tellurium, metallic and the non-metallic form. They also show the property of catenation. Catenation क्या थी? The self-linking property. दिस प्रॉपर्टी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, यानी कि पहले एलिमेंट जो हैं ऑक्सीजन सल्फर में ये ज़्यादा है। ऑक्सीजन जैसे आपस में लिंक होके O2 बना रहा है, O3 बना रहा है, सल्फर इस तरह से 8 एटम्स मिलकर सल्फर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं एंड सो ऑन। एंड दिस प्रॉपर्टी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ऑल द एलिमेंट्स आर पॉलीमेरिक इन नेचर, दैट इज दे फॉर्म द पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कैटिनेशन की वजह से they attain the electronic configuration of the nearest noble gas by gaining 2 electrons, क्योंकि इनमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऑक्सीजन का देखें एटॉमिक नंबर हमें बताता है इट इज़ 8 और इसके आउटरमोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, सो ये 2 और लेगा तो इट विल गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नेक्स्ट नोबल गैस नियॉन। ठीक है ना। इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स हैं। एक्सेप्ट ऑक्सीजन द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कैन शो अ कोवैलेंसी ऑफ +2, +4 एंड +6, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ -2 की वैलेंसी शो करता है। फॉर एग्जाम्पल SCl2, सल्फर डाइक्लोराइड, सल्फर टेट्राक्लोराइड, सल्फर हेक्साक्लोराइड, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट is shown due to 2 unpaired electrons in the p orbitals. +4 oxidation is shown when 1 electron from the p orbital is promoted to the next vacant d orbital. सल्फर बिगर एलिमेंट है, इसमें d ऑर्बिटल भी थर्ड शेल जब शुरू हो गया ना बेटा तो फिर वहाँ पर d जो ऑर्बिटल है वो स्टार्ट हो जाएगा, वेकेंट होगा। इसलिए जो इसकी ये जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये इसलिए शो होगी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रमोट हो जाएगा d ऑर्बिटल में, वेकेंट d ऑर्बिटल में। और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो हो रही है SCl6 में? is shown when another electron from s orbital is also promoted to the next vacant d orbitals. ठीक है ना। अच्छा, अब आपको नजर आ रहा है कि क्लोरीन तो है वो एक एक बॉन्ड बनाता है, सल्फर एक सल्फर है और वो पहले 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है SCl2 में, SCl4 में। एक सल्फर कैसे 4 बॉन्ड बना रहा है? बाय इट इज शोइंग +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू द वेकेंट d ऑर्बिटल। और SCl6 में यहाँ पर बाकी भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे एंड इट शो द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। Let's also discuss the occurrence of these elements. Oxygen is the most widely distributed and common of all the elements, comprising about 50% of the earth crust. हमें पता है ना, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आता है सिलिकॉन और फिर थर्ड हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम। आपने जितने भी मिनरल्स देखे हैं उसमें ज़्यादातर आपने देखा होगा जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी ऑक्साइड्स की फॉर्म में मौजूद हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन जो है वो तकरीबन एलिमेंट्स के साथ बाइंडिंग करती है और पाई जाती है कंबाइंड फॉर्म में। अबाउट 1/4 ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर बाय वेट कंसिस्ट ऑफ फ्री ऑक्सीजन एंड वाटर। अब देखिए हवा में O2 भी मौजूद है और H2O वाटर वेपर्स भी मौजूद है, तो इस तरह से ये हवा का 1/4 हिस्सा जो है एटमॉस्फेयर का वो सिर्फ ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, जिसमें वाटर वेपर्स भी आ जाते हैं वाटर का पार्ट बन के भी और O2 और O3 की फॉर्म में भी। It contains nearly 89% of the combined oxygen. The calcium carbonate, which occurs as chalk, ठीक है ना, limestone, marble, etc., contains 48% of oxygen. यानी कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? CaCO3, एक कैल्शियम
एक कार्बन CaCO, और ऑक्सीजन कितने हैं? 3, ठीक है ना। इसी तरह से सिलिका SiO2 which is found in the flint quartz contains more than 53% oxygen by weight. Sulfur is also widely distributed in nature both as the free and in the combined forms. Many important metallic ores are sulfides like galena, lead sulfide, zinc blende, zinc sulfide, cinnabar, mercury sulfide, stibnite, Sb3S सल्फर S3, कॉपर पायराइट, आयरन पायराइट, ये तमाम जो मिनरल्स हैं ये तमाम किस फॉर्म में हैं? ये ओर्स हैं, ये किस फॉर्म में है? सल्फाइड्स की फॉर्म में, S-2 यहाँ पर आ रहा है। सम इम्पॉर्टेंट सल्फेट्स आर ऑल्सो फाउंड इन नेचर, जिप्सम, हैवी स्पार। जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट, जो मैंने आपको बताया था कि एक अल्कलाइन जो है अल्कलिनिटी इंक्रीज करने के लिए और एसिडिटी ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, और साथ साथ जो है वो अल्कलाइन जो है उसमें बेसिसिटी ख़त्म करने के लिए यूज़ होगा। और इसी तरह सीमेंट इंडस्ट्री में जिप्सम ऐड किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हैवी स्पार बैरियम सल्फेट, ठीक है। तो ये सल्फेट की फॉर्म में भी काफ़ी नेचर में पाया जाता है। सल्फर ऑल्सो अकर्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सल्फर ऐसा एलिमेंट है जो 2 अमाइनो एसिड सिस्टीन और सिस्टाइन का हिस्सा है, ठीक है ना। इन 2 अमाइनो एसिड्स में पाया जाता है। अमाइनो एसिड्स मिलकर बनाते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स अनियन, गार्लिक, मस्टर्ड, हेयर, many oils, eggs and proteins consist of the compounds containing sulfur in them. अच्छा, मस्टर्ड का अब जो सरसों का पीला रंग क्यों होता है, गार्लिक का पीला रंग क्यों होता है, और हेयर की स्ट्रेंथ जो है वो सल्फर पर डिपेंड करती है। ऑयल्स, एग्स में एग योक जो है उसमें भी ये सिस्टीन सिस्टाइन 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा इट ऑल्सो अकर्स एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है ना। जब हम कोल और पेट्रोलियम ज़मीन से निकालते हैं तो उसमें सल्फ़र पाया जाता है, जिसके कंटेंट को फिर कंट्रोल किया जाता है। अल्लाह हाफ़िज़। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फ़र। अब देखें, जब सल्फ़र जो है वो 2 की वैलेंसी शो करेगा, जब इसकी ग्राउंड स्टेट जो है वो होगी ये 3s2, 3p2, 3px, 3py, 3pz, ठीक है ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6 आउटर मोस्ट शेल में। अब देखें, जब इसकी हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में, ये होगा 1 p में 1 इलेक्ट्रॉन और pz में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 की वैलेंसी शो कर रहा है। 4 की वैलेंसी क्यों शो करेगा? कि जब यहाँ से इस s में से 1 इलेक्ट्रॉन इधर d के पास चला जाएगा, ठीक है ना, देन इट शो द वैलेंसी ऑफ 4, ठीक है ना। 3s1, 3px, 3py, 3pz और 3d1, ठीक है ना। अब ये इसके पास 1, इसके पास 1 और इसके पास 1, और यहाँ पर क्या है? 2, ठीक है ना। इस तरह से ये शो कर रहा है द वैलेंसी ऑफ 4। और 6 की वैलेंसी कैसे शो करेगा? अब D कितनी तरह के होते हैं? D are 5, ठीक है ना, 5D हैं। ये 1 D के पास 1 इलेक्ट्रॉन आया है, तो ये अनपेयर्ड हो गया इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ क्लोरीन इसको फुलफिल करेगा। अब लेकिन अगर यहाँ पर हो ये वाला भी 3px भी अनपेयर्ड हो जाए, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा और 1 आ जाएगा नेक्स्ट 3D में, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे 3dxy, 3dyz, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर सल्फर की वैलेंसी को अनपेयर्ड को सेटिस्फाई करने के लिए 6 क्लोरीन एटम्स आएंगे।